हेलो गाइस, गेट योर गोल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे शब्द संक्षेप यानी कि कुछ ऐसे कंप्यूटर भाषाएं जिनके फुल नेम्स क्या होते हैं। ये आपको आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये पिछले बार भी ये क्वेश्चंस रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या दिया गया है, तो देखिए सबसे पहले तो आपका यहाँ पे कह रहा है एफटीपी का विस्तार नाम क्या होगा। तो एफटीपी का जो विस्तार है, विस्तार नाम क्या होने वाला है, तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प कह रहा है क्या, फॉरवर्ड टाइम प्रोसेसिंग। बी विकल्प कह रहा है क्या, फाइल ट्रांसफ़र प्रोग्राम। सी कह रहा है क्या यहाँ पे फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। और डी कह रहा है क्या, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए ये जो आपका एफ टी पी होता है, ठीक है ना, एफ टी पी, इसका फुल नेम क्या होता है। एफ से आपका हो जाएगा क्या, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर फाइल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और ये जो टी है ये क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र, ठीक है। और पी से हो जाएगा क्या, तो आपका हो जाएगा प्रोटोकॉल, ठीक है ना, प्रोटोकॉल। तो ये अपना कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें मिल जाता है क्या, क्वेश्चन है सी एस एस फाइल विस्तारण सामान्यतः किस प्रकार का फाइल संदर्भ देता है। यानी कि जो सी एस एस फाइल है ये किस प्रकार का जो है कि फाइल है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है कि कैसा है, तो एक प्रकार का हाइपर टेक्स्ट संबंधित फाइल होता है, ठीक है ना। तो ये अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो ये अपना सी एस एस फाइल है ये क्या होता है, तो ये हाइपर टेक्स्ट संबंधित क्या होता है, एक प्रकार का फाइल होता है। आगे की ओर चलते हैं तो हमारा क्वेश्चन मिलता है क्या, पी डी ए का विस्तार नाम क्या है। जो पी डी ए है इसका फुल नेम क्या होगा। तो यहाँ पर आपको विकल्प में मिल जा रहा है क्या, तो पर्सनल डाटा असिस्टेंट है। बी में कह रहा है क्या, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। सी कह रहा है क्या, प्राइम डाटा असिस्टेंट। और ये कह रहा है क्या, प्राइम डिजिटल असिस्टेंट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पी से क्या हो जाएगा, पर्सनल हो जाएगा, ठीक है ना, पर्सनल। डी से डिजिटल आपका हो जाएगा, ठीक है, डिजिटल। और यहाँ पर ए से हो जाएगा असिस्टेंट, ठीक है ना, असिस्टेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारा क्वेश्चन है आईसीटी किसका, आईसीटी जो है किसका संक्षिप्त नाम है। इन चारों विकल्पों में से किसका हाफ नेम आईसीटी है, यानी कि आईसीटी का फुल नेम आपको पता रहेगा तो आप इसमें से विकल्प लगा सकते हैं। पहला आपका कह रहा है क्या, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा क्या कह रहा है, इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तीसरा कह रहा है क्या, इंटर स्टेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चौथा कह रहा है क्या, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ज़रा आप सब लोग बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो जो आई सी टी है, आई सी टी, आई सी टी में आई का जो मतलब है ये क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे इंटेलिजेंट। आई का मतलब क्या हो जाएगा, तो इंटेलिजेंट हो जाएगा, ठीक है। सी का यहाँ पर क्या हो जाए, तो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना, कम्युनिकेशन। और टी का मतलब हो जाता है क्या, टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपका सही आंसर होने वाला है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर दिया गया क्या, एसएमएस का जनक किसे माना जाता है। एसएमएस का जनक कौन है, तो यहाँ पर क्या है, आपका ऑप्शन में है जैन कुश। और यहाँ पर दिया गया है क्या, मेट मैकोनेन। और यहाँ पर दिया गया है रिचर्ड जार्विस। और ये दिया गया है स्टीव जॉब्स। तो यहाँ पे आपका सही आंसर कौन सा है, तो अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैटी मैकोनेन। इनको क्या कहा जाता है, एसएमएस का जनक, ठीक है। एसएमएस के जनक किसको कहे जाते हैं, तो मैटी मैकोनेन को कहा जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन मिल जाता है क्या, एटीएम का विस्तार क्या है, यानी एटीएम का फुल नेम क्या है। यहाँ पर दे रखा है क्या, एनी टाइम मनी। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो अपना गलत है। यहाँ पर कह रहा है कि ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन होता है। और ये दिया गया है ऑटोमेटेड टॉकिंग मशीन, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये एनालॉग टाइम मशीन, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग में एस ए पी का पूरा नाम क्या है। जो हमारा डाटा प्रोसेसिंग होता है उसमें एस ए पी जो है ना, इसका फुल नेम क्या होता है।
तो इसका फुल नेम आपका यहाँ पर दिया गया है, 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में कौन-कौन से? सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट, बी है सेल्स एप्लीकेशन परचेज़, सी है सिस्टम ऑथराइज़ेशन प्रोग्राम, डी दिया गया है सिस्टम एल्गोरिथम प्रोसेस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यस ए पी जो है इसका फुल नेम होने वाला है आपका कौन सा? तो ये आपका हो जाएगा ए, यानी कि एस से क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। ए से आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है क्या? एप्लीकेशन। और पी से क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे की ओर अगर हम बढ़ें तो हमें मिल जाता है जीएसएम। आप लोग ये देखे होंगे जब आप सिम लेते हैं तो उस पर लिखा रहता है जीएसएम का फुल नेम क्या होता है? तो जीएसएम का फुल नेम क्या है? यहाँ पर दिया गया है क्या? जियोग्राफिकल सिस्टम फॉर मोबिलिटी। बी दिया गया है क्या? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। सी दिया गया है क्या? ग्रेट सिस्टम फॉर मोबाइल्स। डी दिया गया है क्या? ग्रांड सिस्टम फॉर मोबिलिटी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है? तो इसमें से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन होता है ये, ठीक है ना। तो आपने मोबाइल में देखा होगा कि सिम जो लगता है उसमें क्या उस पर जीएसएम लिखा होता है, तो ये अपना है। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला हमारा क्वेश्चन है डीएनएस। डीएनएस का फुल नेम क्या होने वाला है? तो यहाँ पर डीएनएस का फुल नेम आपका हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पर पहले तो दिया गया है ऑप्शन क्या? डोमेन नेम सिस्टम, डाटा नेम सर्विस, और यहाँ पर क्या है? डाटा नेट सिस्टम, और यह डोमेन नेम सेटअप दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि डी से हो जाएगा डोमेन, एन से हो जाएगा नेम, एस से हो जाएगा सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम आपका होता है फुल नेम इसका, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ें और ये हमारा अंतिम नंबर क्वेश्चन है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पीडीएफ का पूरा नाम। जो आप पीडीएफ लेकर पढ़ते हैं उस पीडीएफ का फुल नेम क्या होता है? तो यहाँ पर ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, ये सबको पता होगा, ठीक है। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।